हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा नमस्कार। आज अब मैं बात करूंगी विटामिन डी की कि 3 आपको टिप्स दूंगी कि आप कैसे अपने विटामिन डी को नेचुरली आप ठीक कर सकते हैं, जो कि आपको पता है बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में। विटामिन डी की कमी आज के टाइम में 85% से 95% लोगों को है ही है। तो और उसके लिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग हमको विटामिन डी लेना होता है। वीक में 1 टैबलेट लेते हैं हम, और किड्स के लिए सैशे आता है जो हम लेते हैं। इसको हम नेचुरली अपने डाइट के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। और जो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है, क्योंकि वीगन्स के लिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इसके विटामिन डी के सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन ही नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप जो हमारे हम बनाते हैं धूप में रख के, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो विटामिन डी का सोर्स है वो आ जाता है। जैसे हमारे कुछ पिकल्स हैं जो बिना ऑयल के बनते हैं, उसकी मैं रेसिपीज़ भी आपको शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। जैसे हमारे पिकल्स हैं गाजर का, और ऐसे हम राई के साथ डालते हैं, या हम काली गाजर की कांजी बनाते हैं, जिनको भी हम शेड में रखते हैं, धूप में सुखाते हैं। जैसे ड्राई आंवला का हम कैंडीज़ बनाते हैं, तो ये सब इनमें विटामिन डी आ जाता है। सेकंड है कि आप डेली मॉर्निंग में ट्राई कीजिए 15 to 20 मिनट अपनी बॉडी को एक्सपोजर दें सन्स के साथ। तो ये बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। 9 o'clock से पहले पहले आपको लेनी है। जितना पहले लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जो उससे रेज़ निकलती हैं वो अच्छी नहीं होती। ये सेकंड टिप है विटामिन डी लेने का। और ये इतना मतलब बिना खर्चे का इलाज है विटामिन डी का, जिसको हम ले सकते हैं। गॉड की तरफ से गिफ्टेड है हमें। और थर्ड है यहाँ पे जो एक आप पाउडर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप जितने भी नट्स हैं उसका आप पाउडर बनाएंगे, तो वो भी एक अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। क्योंकि जितने भी नट्स वगैरह हैं वो पूरा प्रॉपर धूप में ड्राई होते हैं, तो एक पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें भी विटामिन डी आपको मिलेगा। तो डेली आप पाउडर एक बना के मिल्क के साथ अगर आप लेंगे, आप मिल्क कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप वीगन्स हैं तो आप कोकोनट मिल्क के साथ आलमंड मिल्क, ओट्स मिल्क, ये बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं। आपको मैं शेयर भी करूँगी इन सब की वीडियोस। और अदरवाइज़ आप वैसे मतलब सिंपल है बनाना, आप इनको ले सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें ऐड करने से आपको विटामिन डी मिलेगा अच्छे से। और आपको, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स आती हैं, नीज़ आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं, बोन आपकी वीक हो जाती हैं, टीथ्स नेल्स आपके ब्रिटल्स हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं, और वीकनेस हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, और आप हो सकें तो धूप लीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका है विटामिन डी को अब्जॉर्ब करने का अपनी बॉडी में। आपको फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप एज से पहले अपने आप को आपको महसूस होएगा कि आपकी जो बोन्स जितनी भी हैं वो आपका साथ नहीं दे रही हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एज से पहले आपको लगेगा कि आप उठ रहे हो तो ऐसे लगेगा जैसे कोई 85 या 65 ईयर ओल्ड एज का बंदा, जैसे कोई पर्सन उठता है तो उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं विटामिन डी की कमी से, वो एट द एज ऑफ 30, 35, 40 की आना शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। ये छोटा सा विटामिन डी जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी बॉडी के लिए कर सकता है। और एक चीज़ और है, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन भी सही नहीं होगी, जिंक की नहीं होगी, मैग्नीशियम की नहीं होगी, फॉस्फोरस की नहीं होगी, बिकॉज ये दोनों जो विटामिन्स हैं ये बोथ आर इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर विटामिन डी का लेवल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका विटामिन डी जो है वो अच्छा रेशो में रहेगा। तो विटामिन डी से ही आप अपनी बोन्स का, लिगामेंट्स को, जॉइंट्स को, कार्टिलेज को, इन सारी चीज़ों को आप मजबूत रख सकते हैं। तो इतनी सिंपल सी चीज़ें अगर आप करेंगे, पिकल्स जितने भी हैं जो ऑयल वाले नहीं हैं, मतलब जो ड्राई, जैसे हम नींबू मिर्ची का डालते हैं या हम रॉ टर्मरिक का डालते हैं राई के साथ सिंपल, तो ये जितने भी पिकल्स हैं ये भी विटामिन डी का सोर्स हैं। और जो दूध वगैरह डायरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसमें तो ऑटोमेटिकली आप कर्ड ले सकते हैं और मिल्क ले सकते हैं, तो ये भी विटामिन डी के सोर्स हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, काफ़ी सारी और चीज़ें भी आपको मिलती हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए और देखें,
आप मतलब नेचुरली अपने आप को जितना ठीक करेंगे उतना ही अच्छा है। जितना आप सप्लीमेंट्स के थ्रू अपने आप को ठीक करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और जो आप डाइट से करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। सो गो विद द डाइट, नॉट विद द सप्लीमेंट्स। सो माई एडवाइस फॉर यू। सो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैं टॉपिक लेके आऊँगी। आज अब हमने बात की, इससे पहले B12 की थी, और आज अब हमने विटामिन डी की करी है। तो अगर आपको अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अच्छा बनाना है तो आप प्लीज़ विटामिन डी को एब्जॉर्प्शन को अपनी डाइट के थ्रू और सन की जो रेज आती हैं उसके थ्रू अपने विटामिन डी को बैलेंस कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, स्टे एक्टिव, स्टे अलर्ट, स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस, थैंक यू।